आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। प्यारे यीशु को धन्यवाद, प्यारे यीशु को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज सुबह जब मैं प्रेम के लिए एक वचन ढूंढने का सोच रही थी, तब पवित्र आत्मा ने कहा कि प्रेम के लिए एक या दो वचन नहीं, बल्कि पूरी बाइबल, हर एक पन्ना, हर एक शब्द उसी प्रेम की निशानी है, जिससे भरकर प्रभु का हृदय हमारे लिए धड़क रहा है। हमारे प्रति प्रेम से उस हृदय में आज भी आग जल रही है, और हमारे लिए आज भी उस हृदय ने कांटों का मुकुट पहना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उसी पवित्र हृदय के प्रेम के पन्नों में से इस सुंदर वचन को पढ़ें। संत यूहन का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 23 में प्रभु पिता से हमारे विषय में कहते हैं, मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आज मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन का मकसद क्या है। हमारे जीवन का मकसद निरे मनुष्य के समान इस संसार में भटकना नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एक होना है। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 में वचन बहुत ही सुंदरता से कहता है, धार्मिक मनुष्य के लिए शायद कोई अपने प्राण अर्पित कर दे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए। यस लॉर्ड। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण अर्पित किए। थैंक यू जीसस। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु का जन्म, उसका दर्दनाक दुख भोग, उसकी मृत्यु और उसका महिमामय पुनरागमन का मकसद सिर्फ हम हैं। तो क्यों ना हम भी हमारे जीवन का, या अगर हमें मृत्यु आए तो उसका एकमात्र मकसद हमारे प्रभु यीशु को बना ले। मेरे जीवन का मकसद तू है। यस लॉर्ड, मेरे जीने का कारण तू है। हाँ यीशु, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू अभी है। और हमेशा के लिए मैं जीऊं या मरूं, वो सब कुछ तेरे लिए प्रभु। है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है। सिर्फ यीशु है। मेरे जीने का कारण तू है। हाँ प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है। यस लॉर्ड जीसस। मेरे जीने का कारण तू है। संत यूहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में वचन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं
उन सबों को ईश्वर ने उसकी संतति बनने का अधिकार दिया है। आमीन। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमें स्वर्ग का अधिकार मिला है, जीसस। पर शायद हम हमारे निरंतर पाप, हमारे कमजोर विश्वास और अन्य वस्तुओं के अधीन करके अपने आप को उस अधिकार से वंचित कर देते हैं। जीसस। आइए आज हम मनन चिंतन करें कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे हम प्रभु से पहले रखते हैं। वो शायद कोई व्यक्ति, वस्तु, धन, कार्य या हमारी भावनाएं हो सकती है, जीसस। जैसे क्रोध, ईर्ष्या, हाँ प्रभु। जलन। यही समय है प्रभु अपना हृदय खोल कर रखे हैं। आइए हम उस प्रभु को ये सब कुछ समर्पित कर दें और प्रभु से कहें, प्रभु इन सबसे बढ़कर मैं आज तुझे रखता हूँ। हाँ प्रभु। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। आमीन। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। जीसस। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए, अगर हम हमारे क्रोध को प्रथम स्थान पर रखते हैं तो आज हम प्रभु के लिए नम्र बने। जीसस। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो आज हम प्रभु के लिए उसके प्रति दयालु बने। जीसस। यदि हमारा हृदय मैला हो गया है तो हम अपने पापों का प्रायश्चित करके अपने हृदय को निर्मल करें। थैंक यू जीसस। क्योंकि वचन आप लोगों के विषय में कहता है, खुश हो और आनंद मनाओ, आमीन। स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पिछले पाप की अधीनता को त्याग कर यीशु के अधीन बने। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू जीसस, Praise you, Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. पिछला सब भूल कर यस लॉर्ड, मैं आगे दौड़ा चलूं, तेरे लिए यीशु, जो मेरे लिए धन था, सब कुछ प्रभु उसको मैं तेरे लिए त्याग दूं प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। हाँ प्रभु, दौड़ा मैं तेरी ओर मैं दौड़ा चले जाऊं प्रभु। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। स्वर्ग राज्य का पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, यस लॉर्ड जीसस, मैं जीऊं या मरूं, सब कुछ वो तेरे लिए है, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। मेरा प्रभु। थैंक यू जीसस। मेरे जीवन का मकसद तू है, यीशु, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। प्यारे विश्वासियों, यदि आप इस समय अपने जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारियों से लड़ रहे हैं तो वचन आप लोगों के लिए कहता है, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आमीन। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है जीसस। और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। आमीन। प्रभु यीशु ने आपको आपके बीमारियों, आपके दुख तकलीफों में उसकी महिमा के लिए चुना है। आप प्रभु के द्वारा चुने गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इन सभी के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए जीसस। उसके विश्वास में दृढ़ रहते हुए प्रभु से कहें
कि प्रभु इन दुख तकलीफ बीमारियों को मैं आपके लिए स्वीकार करता हूँ। Yes, Lord. मैं इस परिस्थिति में भी प्रभु आपकी स्तुति करता हूँ। Jesus. प्रभु ये दुख तकलीफ बीमारियां मुझे आपको प्यार करने से, आपकी स्तुति करने से नहीं रोक सकती। Yes, Lord. क्योंकि आपने हमारे ऊपर असीम कृपा की है प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, थैंक यू जीसस। बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना। धन्यवाद यीशु हमें चुनने के लिए प्रभु। उसकी ओर मैं बढ़ूं, Thank you, Jesus. मुझ पर हुई है कृपा, यस लॉर्ड। बेकार न जाने दो, कभी नहीं प्रभु। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा, तेरी सलीब की ओर खींचा चले जाऊं मैं प्रभु। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। यस जीसस। तू मेरा प्रभु। आइए हम हमारे सारी चीजों को जिसे हमने शायद कभी प्रभु से पहले रखा था, जिसके हम अधीन हो चुके थे, जिन्होंने हमें प्रभु के प्यार से वंचित किया था, उन सभी को अपने हाथों में उठाते हुए प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना ऊंचे स्वर में कह रहे और प्रभु से कहें, प्रभु ये सब कुछ नहीं बल्कि सिर्फ आप हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे हैं प्रभु यीशु। और इन सभी चीजों को अपने हाथों में रखते हुए प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करते हुए कहें, हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। कुछ भी नहीं प्रभु, सिर्फ तू यीशु। हालेलुया। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। हमेशा प्रभु, तू हमेशा। मेरा प्रभु। यस जीसस। मेरे जीवन का मकसद तू है, Yes, Lord. मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है। प्यारे विश्वासियों, हम सब मसीह में एक हो गए हैं, का कारण तू क्योंकि वचन कहता है यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह एक नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. प्रेज यू जीसस। Praise you, Jesus. प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 के वचन 1 से 12 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18, 15 से 20। आज के पहले पाठ में, आज की इस वचन में हम मूसा के बारे में एक घटना को सुनते हैं जो हमें पढ़ते समय थोड़ा सा विचलित कर सकता है। विचलित इसलिए करता है कि मूसा जो कि पुराने विधान का मुख्य किरदार है, मूसा के बारे में प्रभु का वचन कहता है गणना ग्रंथ के अध्याय 12 के वचन 7 और 8 में, मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता, मेरी सारी प्रजा में वह विश्वसनीय है, मैं उसे पहेली नहीं बुझाता बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूं। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। तो प्रभु ने मूसा के बारे में कहा कि मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूं। और ये यहाँ पर सिर्फ आमने सामने बात करने की बात नहीं है, हालांकि हिंदी में इसका अनुवाद इस प्रकार से है, लेकिन इब्रानी भाषा में जो लिखा है वो ये है पे एल पे, और पे एल पे का मतलब होता है माउथ टू माउथ।
टॉकिंग माउथ टू माउथ मीन्स ईश्वर के साथ मूसा ईश्वर से कुछ कहता और ईश्वर मूसा से बोलता है, फिर मूसा बोलता है, ईश्वर बोलता है। कोई तीसरे व्यक्ति के द्वारा बात नहीं की जा रही है, फेस टू फेस, आमने सामने, पेल ए पेल। प्यारे विश्वासियों, ये मूसा की महानता को दर्शाता है, लेकिन फिर भी उस मूसा को प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मूसा ने ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना की, मूसा ने ईश्वर पर भरोसा नहीं किया, मूसा ने ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और वह कैसे? कई लोग कई बार कहते हैं कि प्रभु ने मूसा से कहा कि चट्टान पर एक डंडा मारना और पानी निकलेगा, लेकिन मूसा ने 2 बार डंडा मारा, अविश्वास किया। लेकिन जहां तक मैंने पवित्र बाइबल का अध्ययन किया है, मैं नहीं सोचता हूं कि मूसा ने 2 बार डंडा मारा इसलिए उसे दंड मिला। हम पढ़ते हैं गणना ग्रंथ के अध्याय 20 के वचन 7 में, प्रभु ने मूसा से यह कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। प्रभु ने मूसा से कहा कि तुम चट्टान को आदेश दो, हमें पानी दो। प्रभु ने जरूर मूसा को, जब वे लाल समुद्र के वहां पर फंस गए थे, तो कहा था कि अपना डंडा मारो, लेकिन यहां प्रभु ने कहा था तुम आदेश दो। प्रभु ने देखा था कि मूसा ने अब तक ईश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन किया। मूसा ईश्वर के सामर्थ्य को जानता है, मूसा ईश्वर के सामर्थ्य को समझता है, इसलिए प्रभु ने मूसा की लेवल के हिसाब से अब उससे कहा कि तुम आदेश दो, चट्टान को कहो कि वो पानी दे। और इस कार्य को करके मूसा प्रभु के उस सृष्टि के कार्य के हिस्सेदार बन रहे थे। जिस प्रकार से प्रभु ने अपनी वाणी के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा दुनिया की सृष्टि की, वैसे ही प्रभु मूसा को बनाना चाह रहे थे। प्रभु ने मूसा से कहा तुम आदेश दो। मूसा ने आदेश का पालन नहीं किया। मूसा ने नहीं कहा चट्टान से चट्टान पानी दो, लेकिन उसने डंडा मारा। इसीलिए प्रभु खफा हो गए। प्यारे विश्वासियों, अपने जीवन में हम भी कई बार ऐसा करते हैं। प्रभु जैसा चाहते वैसा नहीं करते। हम अपनी मर्जी से चीजें करना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जहां विश्वास की बात आती है, वहां पर हमें अनावश्यक अपनी बुद्धि नहीं लगानी होती है। पेत्रुस ने जब प्रभु से कहा प्रभु मुझे भी पानी के ऊपर तेरे समान चलने का आदेश दे, और प्रभु ने कहा चल आजा, पेत्रुस पानी पे चलने लगा। जब वह पानी पे चल रहा था तब तक उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाद में वो सोचने लगा अरे मैं कैसे चलने लगा, अरे ये लहरें कहीं मैं डुबा तो नहीं देगी, और उस संकोच में वो डूबने लगा। प्रभु का वचन कहता है तुम सब कुछ में अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, अपनी बुद्धि के भरोसे मत रहो। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें कि हम मूसा की तरह प्रभु के पुरस्कार से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से कहीं वंचित न हो जाएं। कहीं हम जिस बात की प्रभु ने प्रतिज्ञा की है उसे हासिल करने में न चूक जाएं, अपनी मन की करने के चक्कर में। और आज के सुसमाचार में प्रभु हमें अपने भाइयों के सुधार के बारे में बतलाते हैं। प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा भाई कुछ गलती करता है तो उसे समझाओ, अकेले में नहीं माने तो 2 व्यक्ति साथ में जाकर समझाओ, और 2 व्यक्तियों की भी नहीं माने तो कलीसिया के पास लाओ।
यानी प्रभु का कहने का आशय है कि तुम जब तक अपना भाई सही बात समझ न जाए तब तक प्रयास करते रहो। और प्रभु अंत में ये कहते हैं कि यदि वो कलीसिया की नहीं माने तो उसे नाकेदारों के समान समझो और उसे छोड़ दो। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम आगे पढ़ते हैं, प्रभु पेतरुस से कहते हैं कि तुम 7 गुना 70 बार माफ करो। यानी हमें किसी की सुधार के, किसी को माफ करने के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति हमेशा है, इसलिए हमें कलीसिया में अपने भाई बहनों का सुधार करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रभु स्वयं कलीसिया में निवास करता है। हर एक भाई में, हर एक इंसान में, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो पापी हो, प्रभु उसमें रहता है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु ने कहा है, जहां 2 या 3 एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। तो जहां कहीं कलीसिया है, जहां कहीं कलीसिया के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, प्रभु वहां उपस्थित है और उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। संत लूकस अध्याय 2 वचन संख्या 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। जो प्रभु मसीह दाऊद के नगर बेतलहम के गौशाले में उस चरनी में एक बालक के रूप में था, वही प्रभु आज हमारे बीच में इस रोटी के रूप में उपस्थित है। वह हमारे डर से मुक्ति देने के लिए आया है, हमारे चिंताओं से हमें मुक्ति देने के लिए आया है। प्रभु कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। आइए हम प्रभु के पास चले। हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, हमारा ख्रिस्त इस समय इस रोटी के रूप में उपस्थित है। हम उस ख्रिस्त की ओर अपना ध्यान लगाएं और प्रभु को अपना सर्वस्व अर्पित करें। प्रभु को मालूम है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हमारे ज़रूरतों को भी प्रभु जानता है। लेकिन प्रभु कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए हम संपूर्ण विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, श्रद्धा के साथ हमारी अर्जियों को प्रभु को अर्पित करते हुए मांगे। प्रभु जी, हम लॉरेंस जोसेफ को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके परिवार में सभी सदस्यों को रोग और बीमारियों से पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, तू आ उसकी आर्थिक तंगी में और उसे मुक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, लॉरेंस जोसेफ के परिवार के सभी बंधनों को तोड़ते हुए, हे मुक्तिदाता, अपनी मुक्ति उन्हें प्रदान कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेज कुमारी मरकी को समर्पित करते हुए, संजीव तिर्की को समर्पित करते हुए, जो निस्संतान है। प्यारे प्रभु, तू तो संतान का वरदान देने वाला प्रभु है, गर्भ का दान देने वाला प्रभु तू है। तू ही वह प्रभु है जो एलिजाबेथ पर कृपा दृष्टि की और तुझे उसका ध्यान आया और तूने उसे संतान का वरदान दिया। मनवाह की पत्नी जो बांझ कहलाती थी, प्रभु तूने उसे संतान का वरदान दिया। हे करुणामय प्रभु, हम समर्पित करते हैं तेज कुमारी तिर्की को और संजीव
तिरकी को प्रभु उन्हें संतान का वरदान दीजिए। Yes, Lord. हम प्रार्थना करते हैं सामुएल और पूनम को समर्पित करते हुए प्रभु उन्हें सुयोग्य जीवन साथी का आशीष दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी निक्रंद्र को प्रभु उन्हें किडनी के बीमारी से पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए और उन सभी रोगियों के लिए जो किडनी और अन्य प्रकार के शारीरिक रोगों से ग्रसित होकर प्रभु तेरी ओर देख रहे हैं, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए। हे अब्बा पिता, तू अपने पुत्र इस युक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। अब्बा पिता, इन सभी के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। रोमियो के नाम संत पौलुस अध्याय 10 वचन संख्या 10 में कहते हैं, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है आमीन। और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। In your mighty name. हम अपने मुख से स्वीकार करें, हे प्रभु तू हमारा मुक्ति दाता है। Yes, Lord. संत पौलुस बताते हैं, जो प्रभु की नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। Oh, Jesus. आइए हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर प्रभु यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाजरी के नाम की दुहाई दे, जिस नाम में मुक्ति है, जिस नाम में छुटकारा है, जिस नाम पर अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। Amen. हाँ प्रभु, हम तेरे पवित्र नाम लेकर मांगते हैं, असीमा, कुल्लू और अश्विन को समर्पित करते हुए, ताकि तूने एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान करे। Yes, Lord, in your mighty और उनके name. सदृश से उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो यह अच्छी नौकरी की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं। प्रभु blessings. हम प्रार्थना करते हैं अभिषेक तिर्की को समर्पित करते हुए, आमीन। जो मानसिक रोग से रोगी है प्रभु पूर्ण चंगाई दीजिए, Healing. नशा की आत्मा के बंधन से मुक्ति दीजिए प्रभु। Amen. हम प्रार्थना करते हैं सुहागिनी हेम्ब्रोम को समर्पित करते हुए प्रभु, हम सुहागिनी हेम्ब्रोम को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके वैवाहिक जीवन को समर्पित करते हैं, उसके पारिवारिक जीवन को समर्पित करते हैं, उसके जीवन में जो भी समस्याएं हैं प्रभु, बंधने हैं, हे यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा सारे बंधन खुल जाएं Amen. और प्रेरित चरित्र 4:12 के वचन की योग्यता से उसके जीवन के सभी बंधन खुल जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना Yes, करते Yes, हैं। Lord. प्रार्थना करते उस परिवार में तेरा राज्य आवे, Amen. उस परिवार में एकता, अखंडता आए। हम जी। प्रार्थना करते हैं सुहागिनी के समर्थ सदृश से उन सभी परिवारों के लिए प्रभु, जहां पारिवारिक बंधने हैं, क्लेश है, द्वेष हैं, जहां पूर्वजों के द्वारा आने वाले साप और अभिशाप के बंधने हैं, जहां नशे की आत्मा के बंधने हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह Yes, नाजरी, Lord. तू एक शब्द कह दे प्रभु यीशु, ताकि वे पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त करें। Your और इस mighty समय name. हमारे साथ जुड़कर तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, परिवार में शांति के लिए, एकता Yes, के लिए, Lord. पति पत्नी के बीच में आपसी सौहार्द के लिए। Amen. हाँ प्यारे प्रभु, बच्चों के जीवन में आशीष के लिए, Yes, खेती Lord. में आशीष के लिए, प्यारे Yes, प्रभु ईसा Lord. मसीह नाजरी, नौकरी में पद उन्नति के लिए, Amen. जहाँ काम करते हैं वहाँ के वातावरण में तेरी आशीष होने के लिए। Amen. हाँ प्यारे प्रभु, उन सभी भाई बहनों को समर्पित करते हैं, ताकि तू उनके जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने देवे। इन सभी के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ओ प्रभु आपकी आशीष हमारी व्यवस्थाएं में हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई में हो प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। अपने सारे आंसुओं को प्रभु को देते हुए अपने सिर झुकाकर जहाँ कहीं भी है हम प्रभु की आशीष को स्वीकार करें। ओ जीसस 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 तेरी स्तुति 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 आराधना 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 बहशिया रबा। ओ जीसस जलला रबा बहशिया। थैंक यू जीसस जीसस।